नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक सिवाय में। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा, मैंने उसमें बताया कि 2 मिनट के अंदर लैंडिंग पेज कैसे बनाएं। दोस्तों, चाहे हम क्लिक बैंक के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, जेवीजी के कर रहे हो, बाइट टूट्स के कर रहे हो या किसी के भी कर रहे हो, हमें ऐड चलाने के लिए एक लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है या फिर हमें पिंटरेस्ट वगैरह के लिए भी लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। अब मेरे बहुत से दोस्त होंगे जिनको जो है लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता होगा या फिर लैंडिंग पेज बनाने में अपने घंटों बर्बाद करते होंगे। तो दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए और आपको एक सुंदर सा लैंडिंग पेज देने के लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको अपनाकर आप कोई भी लैंडिंग पेज सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी, कोई इमेज नहीं ढूंढनी, कुछ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होगी आपको, नेटलीफाई पे एक अकाउंट चाहिए होगा जो कि जीमेल से बन जाता है, फ्री होता है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए होगा नोटपैड प्लस प्लस और तीसरा आपको चाहिए होगा क्लिक बैंक लिंक, ठीक है। अब आपको करना क्या है लैंडिंग पेज बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नेटलीफाई पे एक अकाउंट बना लेते हैं। यहां पर आप साइन अप कर सकते हैं डायरेक्टली जीमेल से। थोड़ा नेट स्लो है मेरा फ्रेंड्स। यहाँ पे इजीली साइन अप हो जाता है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इनबॉक्स में एक मेल आया होगा जिसको मुझे वेरीफाई करना है। ये आ गया, तो यहाँ पे इसको वेरीफाई ईमेल से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरीके का मेरे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं कि मेरे को पर्सनल यूज़ में चाहिए, फ्रीलांसर। यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे सामने ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो मैनुअली डिप्लॉय कर दें या फिर टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे कि हम मैनुअली डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरा आपको नोटपैड प्लस प्लस चाहिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे। तो इस साइट से नोटपैड प्लस प्लस ORG से आप लोग कोई सा भी एक डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सा क्लिक करना है और आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आपको पहली रिक्वायरमेंट हो गई थी नेटलीफाई का अकाउंट्स की, वो हमने कर ली है पूरी। दूसरा था नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये 2 सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर कोई भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक स्टेप में इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक ये हमारे पास ब्राउजर होता है जिसको बिंग बोलते हैं। बिंग का सबसे बेस्ट फायदा क्या है कि इसमें हमें कोई भी लैंडिंग पेज अगर ढूंढना हो तो विद इन 1 मिनट हम ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है, उसका नाम है एल्पलीन। जब आप इसको सर्च मारेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये जितने भी एल्पलीन पे हमारी वेबसाइट्स होंगी सब कुछ शो कर देगा, राइट। तो हम खोल के देखेंगे, जिसका लैंडिंग पेज अच्छा होगा हम उसको कॉपी करेंगे। देखिए ये वाली डायरेक्ट वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, तो इसे कॉपी हम नहीं करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, ऐड चलाने के मतलब का नहीं है, केवल हमारा क्या है एक ब्लॉक टाइप का हो गया। तो इसको भी हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो चाहिए वो ऐसा चाहिए जो कन्वर्टिंग हो, ठीक है। तीसरा लैंडिंग पेज देख लेते हैं, ये भी डायरेक्टली वेबसाइट पे ऐड चल रहा है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब फोर्थ देखते हैं। देखो फ्रेंड, ये है कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, क्योंकि जब भी हम एड्स में प्रमोट करते हैं कुछ, तो सबसे पहले तो ऑफर होना चाहिए ऊपर कि क्या ऑफर दे रहे हैं, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक एड्स चलाने के पर्पज से बहुत अच्छा लैंडिंग पेज है। इसमें दिखा है भी एल्पलीन किस चीज़ के लिए यूज होता है, उसके क्या क्या सपोर्ट्स हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लैंडिंग पेज बनाया हुआ, तो हम इसी को कॉपी करते हैं। ये हमारा ऐड चलाने के लिए परफेक्ट रहेगा। ऐड भी नहीं चलाना, अगर हमें इसको पिंटरेस्ट पे भी यूज़ करना है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा, नॉर्मल सी बात ये है। तो फ्रेंड्स अब देखो सिंपल से करना है क्या, इसमें एक वाइट एरिया होता है, खाली एरिया है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ना इधर बोतल से पीछे की तरफ, तो यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्सेज, दिख रहा है ना आपको, व्यू पेज सोर्सेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल सी कर लेना है कॉपी। जो भी लैंडिंग पेज हमें पसंद आता है सबके लिए हमें नॉर्मली यही करना है, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, अब हमें यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस को सर्च मारना है, ये आपका आ गया राइट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक नया पेज पे, ब्लैंक पेज पे न्यू वन आएगा, उस पर ये चीज पेस्ट कर देना है। समझ गए दोस्तों। अब पेस्ट करने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक फोल्डर बना लीजिए। आप याद रखिएगा आपने क्या बनाया, प्रोडक्ट के नाम से। तो जैसे मैं बना लेता हूं एल्पिलीन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर को खोलना है और इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव जो करना है वो नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेन चीज इसके नाम में ही है। अगर आपने जरा सा भी गलत कर दिया तो ये सही नहीं हो पाएगी। तो index.html, तो आपको जो नाम रखना है वो क्या रखना है, index.html, यही फाइल का नाम रखना है हमेशा नोटपैड वाली का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे तो देखिए इसका कलर इस तरीके से बदल जाएगा। जब आप index.html में इसको कर देंगे तो इस तरीके से इसका कलर बदल जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसे बंद कर दीजिएगा अब, ठीक है। अब हमारा लैंडिंग पेज कॉपी हो चुका है। अब इसमें हमें केवल अपना लिंक डालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पे एल्पिलीन जो हमने फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया था इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम उसका लिंक हटाएंगे और अपना लिंक डाल देंगे। तो कैसे सर्च मारेंगे उसके लिंक को, हम यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे और डालेंगे क्लिक बैंक। देखिए जब हम क्लिक बैंक सर्च मारेंगे तो यहाँ पर उसका हमें लिंक दिख जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए मैं इसको ये कर देता हूं, ये उसका लिंक है जिसने अपना लैंडिंग पेज बना रखा था। हमने इस लिंक को लिया ना, अब हमें यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है फाइंड के लिए। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो सेकंड पहला ऑप्शन आ रहा होगा फाइंड, दूसरा आ रहा होगा रिप्लेस। तो हमें यहाँ पे पहले वाले में क्या डालना है, उसका लिंक, दूसरे वाले में क्या डालना है, अपना लिंक। तो हम अपना लिंक बना लेते हैं। यहाँ से मैंने अपना लिंक कॉपी कर लिया, जो भी मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसका लिंक बना लूंगा, यहाँ से मैंने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ रिप्लेस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे रेगुलर के नीचे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ ब्लैंक है। जब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी लिंक होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखिए 12, ठीक है, वर रिप्लेस्ड इन एंटायर फाइल। तो कितने 12 लिंक जहां जहां उसके थे वो रिप्लेस्ड हो गए हमारे लिंक से। अब इस फाइल को हमें सेव कर देना है। समझ में आया। पहला स्टेप उसके व्यू पेज सोर्सेस को कॉपी करना है, दूसरा स्टेप हमें नोटपैड प्लस प्लस को खोलना है, उसमें उसको पेस्ट कर देना है, तीसरा स्टेप क्या है कि हमें index.html के नाम से उसको सेव कर देना है। फिर राइट क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे और उसका लिंक सर्च करने के लिए क्लिक बैंक टाइप करेंगे और अपने लिंक से उसको बदल देंगे। अब हमें हमारा लैंडिंग पेज तैयार है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस फाइल को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेटलीफाई वाले पे जाएंगे जहां पे हमने अपना अकाउंट्स बनाया था, ये रहा, यहाँ पे ब्राउज टू अपलोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस नाम से हमने फाइल सेव करी उसको अपलोड कर लेंगे। देखिए हमने करी थी एल्पिलीन 1 के नाम से, इसको हम क्या करेंगे अपलोड, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे अपलोड। बस इतना ही सही काम था लैंडिंग पेज बनाने के लिए। सिर्फ 2 मिनट में आप इस तरीके से कोई भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो आप देखिए अपलोडिंग चल रही है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका लैंडिंग पेज बन गया कि नहीं बन गया। एक ये आपको लिंक मिला है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अभी बताता हूँ। पहले आप खोल के देख लीजिए कि आपका लैंडिंग पेज तैयार है कि नहीं। मैंने खोला, ये देखिए 2 मिनट के अंदर मैंने वो सेम का सेम लैंडिंग पेज अपने लिए बना लिया। आप लिंक भी चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देख लीजिए लिंक भी मेरा बदल गया है, ये देखिए यहाँ पे भी लिंक बदल चुका है, यहाँ पे भी लिंक बदल चुका है, यहाँ पे भी लिंक बदल चुका है। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं पे ऐसा हो जाता है कि लिंक नहीं बदला हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखो दोस्तों मेरे को लगा कि एक लिंक शायद यहाँ पे नहीं बदला है, क्लिक मी पे, राइट, देखो उसी का लिंक आ रहा है। तो हम कुछ नहीं करना, मेरा राइट क्लिक करना है, इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर देना है। ठीक है, अब हमें वापस उस नोटपैड प्लस प्लस वाली फाइल में जाना है जो कि हमारी डेस्कटॉप पे है। इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे, क्योंकि कई बार हो जाता है कि लिंक रह जाता है। ठीक है, तो अब हमें फिर से वापस सर्च मारना है क्लिक बैंक, या उसके लिंक को आप डायरेक्टली सर्च मार सकते हैं।
ये रहा देखो दोस्तों, यहाँ पे उसका लिंक था फाइंड व्हाट, ये वाला, इसी से सर्च मार लेते हैं थोड़ा सा, इसी से पता चल जाएगा कि उसका लिंक कहाँ पर पड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, आपने जब ये देखा तो उसका लिंक यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो मिल नहीं पा रहा था। ये रहा, आपको दिख रहा होगा ना, देखिए ये रहा, क्योंकि उसने ये थोड़ा सा हाइड करके डाला हुआ, इसलिए वो फाइंड में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको क्या किया, इस लिंक को कॉपी किया यहाँ से, इसको फाइंड किया और रिप्लेस किससे करना है, हमारे वाले लिंक से। ये देखिए जिसमें TID जान रखा था मैंने एड्स, तो मैंने इसको रिप्लेस आल किया। तो देखो 3 लिंक और बदले हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे और इसे बंद कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि हम पहले अब बना चुके हैं वहाँ पे साइट्स, ये बन चुकी है हमारी, अब इसी साइट्स में हमें वापस में ठीक करना है, चेंज करना है। तो हमें बार बार उसे दोबारा से फोल्डर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी में फंक्शन होता है कि जैसे हमें कभी कुछ भी चेंज करना हो, हमारा लैंडिंग पेज हमने तैयार कर लिया, उसमें चेंज करना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डेप्लॉय वाले फंक्शन में जाएंगे और वापस जो फोल्डर हमने करेक्ट किया उसको अपलोड कर देंगे। तो हमने ये फोल्डर करेक्ट कर दिया था, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। देखिए अपलोडिंग चल रही है, बस थोड़ी देर में अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ये लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा। देखिए अपलोडिंग पूरी हो चुकी है। अब चेक कर लेता हूँ कि मेरा गूगल एड्स वाला लिंक आ चुका है कि नहीं आ चुका है सब जगह। तो फ्रेंड्स अभी क्लिक मी वाले पे लिंक नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए गूगल एड्स वाला लिंक आ चुका है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लास्ट में बिल्कुल जो लिंक है TID बराबर एड्स है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉपी लिंक एड्रेस करके यहाँ डाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक चीज और भी देख सकता हूँ मैं कि अगर कोई इस पर क्लिक करेगा, क्या मेरी रीना आर्या वाली ID खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया, चेक करता हूँ कि इससे देखो ऊपर देखो हॉप लिंक मेरा रीना आर्या वाला ही दिखा रहा है। तो आप देख लीजिए सब जगह लिंक चेंज हो गया। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार इस लैंडिंग पेज को खोलकर सब जगह एक बार हल्का सा कर्सर रख के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा नीचे कि लिंक आप ही का आ गया कि नहीं आ गया सब जगह, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप ऐड चला रहे हैं और लिंक किसी और का है, तो बेनिफिट उसका हो रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सब जगह जो है हमारा लिंक अपडेट हो चुका है। तो अब आप इस पे किसी भी तरीके का गूगल एड चला सकते हैं, पर क्या है कि हम गूगल एड अभी इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि जो इसका नाम आ रहा है, आप देख रहे होंगे ऊपर नाम, वो पपाया खीर करके आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइट सेटिंग, देख रहे होंगे आप साइट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे होता है एक ऑप्शन चेंज साइट नेम। अब जो हमारा प्रोडक्ट था एल्पलीन था ना, तो हम एल्पलीन के नाम से ही कुछ बना सकते हैं, एल्पलीन इन्फो करके या एल्पलीन इन्फो एड्स, ठीक है। ये ऑलरेडी टेकन नहीं रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्पलीन रियल एल्पलीन रिव्यूज, ये भी शायद ले रखा होगा, नहीं ये नहीं ले रखा, ये ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा लैंडिंग पेज भी बन चुका है और हमें कोई ना तो डोमेन लेने की जरूरत पड़ी, ना होस्टिंग लेने की जरूरत पड़ी, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों आप डायरेक्टली इस पे ऐड चला सकते हैं, गूगल इस पे जो है आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा, आपका एड्स अप्रूव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी एड्स चलाए हैं डायरेक्टली इसी पे चलाए हैं। तो ये था लैंडिंग पेज बनाने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे हमने एल्पलीन वाला लैंडिंग पेज बना लिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कोई दूसरा बनाए, क्योंकि हो सकता है किसी के समझ में आया हो, किसी के नहीं आया हो, तो मैं दोबारा से एक लैंडिंग पेज आपको बना के दिखाई देता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट आप समझ ही गए होंगे हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक नेटलीफाई पे अकाउंट्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए नोटपैड++ और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए अपना लिंक। तो अब हम दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। एक प्रोडक्ट नया आया है, उस पर मैं ऐड चला रहा हूँ जिसका नाम है प्रोस्टाडीन, ठीक है। तो मैं फिर से वापस कहाँ गया, बिंग में, क्योंकि अगर हमें कोई भी लैंडिंग पेज ढूंढना है तो सबसे इजी जो वे है वो है बिंग। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे जैसे प्रोस्टाडाइन है, एक अभी प्रोडक्ट आया प्रोस्टाडाइन, राइट, इसका लैंडिंग पेज देखता हूँ। तो ये तो आर्टिकल्स है, ऑनेस्ट रिव्यू, ये भी आर्टिकल है। ये देखिए प्रोस्टाडाइन की ये वेबसाइट्स जो बनी हुई है, इसी को कॉपी करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप खोल के भी देख सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसको कॉपी कर सकते हैं, सेम सबके लिए सेम तरीका है। तो देखो ये प्रोस्टाडाइन के लिए बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज मेरे को लग रहा है बना हुआ है। अगर दोस्तों समझो, अगर आपको खुद ये बनाना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है, तो कितना दिक्कत था। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सब कोई भी लैंडिंग पेज किसी पे ऐड भी चल रहा हो ना, सेम तरीका अपना। अब हमें क्या करना है, जो खाली एरिया है इधर वाला, यहाँ पे आना, राइट क्लिक करना है और ये एक ऑप्शन आएगा व्यू पेज सोर्सेज, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, व्यू पेज सोर्सेज, इसे खोलना है। यहाँ पे कंट्रोल-A करके कंट्रोल-C करना है, मतलब कि इसको कॉपी कर लेना है सबको। अब हमें वापस क्या करना है, नोटपैड++ खोलना है, नोटपैड++, राइट। ये मैंने नोटपैड++ खोल दिया।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को कट कर देंगे, हमारी पुरानी फाइल थी, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना, या तो हम डायरेक्टली अभी लिंक बदल लें या फिर बाद में बदलें, तो बाद में बदलते तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव एस करते हैं। और सेव एस किस नाम से करना है, मैंने पहले भी बताया था, इसको जो सेव एस करना है वो करना है index.html, राइट। अब डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेंगे जिस नाम से प्रोडक्ट है, तो हम बनाते हैं प्रोस्टाडाइन फर्स्ट के नाम से, ठीक है। और इसको खोल के इसके अंदर ये फाइल index.html वाली सेव कर देंगे। बस ये ध्यान रखना, फाइल नेम हमेशा index.html ही रखना है। जैसे आप सेव करोगे कलर चेंज हो जाएगा, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, लिंक्स के जितने भी कलर्स हैं वो अपडेट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना लिंक डालना है, तो ठीक है, तो वो कैसे डालेंगे, तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे डेस्कटॉप पे, प्रोस्टाडाइन वाली फाइल खोलेंगे, यहाँ पे index.html आपको मिल जाएगी, इस पे जाके एडिट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल F दबाएंगे, सबसे ऊपर ले जाता हूँ इसको, कंट्रोल F दबा के यहाँ पे सर्च मारेंगे क्लिक बैंक, ताकि आपको क्लिक बैंक का लिंक मिल जाए। अगर आप किसी अमेजोन वगैरह का कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका आपको हॉप लिंक मिल गया, ये रहा, क्लिक बैंक डालते के साथ ही इसका लिंक मिल गया। इसका पूरा लिंक हम कॉपी कर लेंगे, अभी और भी है, ये रहा, यहां तक इसका लिंक है प्रोस्टा तक, ठीक है। तो हमने इसका लिंक कॉपी किया। अब कंट्रोल फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे इसका लिंक डालेंगे, फाइंड वाट में क्या डालेंगे, इसका लिंक जो है। अब नीचे वाले में क्या डालेंगे, हम अपना लिंक, तो हम अपना लिंक कॉपी कर लेते हैं। मेरा लिंक ये वाले प्रोडक्ट पे मैंने अपना लिंक कॉपी किया, और कॉपी करके अब मैं, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, इसमें प्रोस्टाडाइन लिख देता हूँ, प्रोस्टाडाइन, राइट, क्रिएट हॉप लिंक कर देता हूँ। देखिए अब प्रोस्टाडाइन मेरे नाम में आ गया, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिप्लेस विथ करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने अपना लिंक, और अब मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो लिंक जो है अपडेट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव कर देना है, बस इतना ही करना था। हमें व्यू बेस्ड सोर्सेस कॉपी करना था, उसको फाइल बना के सेव करना था, उसका लिंक फाइंड बाउट करना था और अपने से रिप्लेस करना था। अब नेक्स्ट क्या करना है, बस इस फोल्डर को अपलोड करना है। तो देख लो दोस्तों, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैंने तो 2 मिनट बोला था, पिछले वाले में तो इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मुझे आपको सिखाना पड़ा। इसमें तो आप देख रहे होंगे कि मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे, और मैंने इसको अपलोड कर दिया, साइट्स पे जाके मैंने इसको अपलोड कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, अपलोडिंग चल रही है, अब 2 मिनट के अंदर आपकी जो है साइट्स तैयार हो जाएगी, आपका लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आपका लैंडिंग पेज तैयार हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, डन, आपका विद इन 2 मिनट्स आपका लैंडिंग पेज तैयार हो गया। तो आप समझ गए होंगे ना कितना इजी है लैंडिंग पेज बनाना। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आजकल लैंडिंग पेज के नाम पर, एड्स के नाम पर, गूगल एड्स के नाम पर, 1-to-1 ट्रेडिंग के नाम पर बहुत लूट रहे हैं लोगों को। इसी से दुखी होकर मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, चाहे वो एड्स की हो। दोस्तों मैंने पिछले महीने बहुत अच्छा पैसा कमाया क्लिक बैंक से, और पिछले साल अगर मेरे को क्लिक बैंक नहीं मिला होता तो शायद मैं अपने पापा का ऑपरेशन भी नहीं करा पाता किडनी का। तो दोस्तों जैसा मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो मैं भी चाहता हूं कि जो है आप भी किसी काबिल हो जाएं और अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सके, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। तो इसीलिए मैं वो सारी नॉलेज जो आज लोग पैसों में बेच रहे हैं वो आपको फ्री देना चाहता हूं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी जो है वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। अब चेक कर लेते हैं कि लिंक्स हमारा अपग्रेड हो गया कि नहीं हुआ। देखो बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, नीचे लिखा हुआ आ गया प्रोस्टाडाइन, दैट मींस हमारा लिंक अपग्रेड हो चुका है। नीचे चलते हैं, जहां जहां पे बाय नाउ होगा वहां पे हमारा लिंक देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है, 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 यहाँ पे भी हमारा लिंक अपडेट हो चुका है, यहाँ भी अपडेट हो चुका है। तो देखिए एक ही बार में केवल 2 मिनट के अंदर हमारा लिंक भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे नहीं हुआ देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, आपने देखा बाकी सब जगह लिंक अपडेट हो गया, हमारा यहाँ पे रह गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ये हाइड करके रखते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको डरने की कोई बात नहीं। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब आपको वापस क्या करना है, नोटपैड प्लस वाले अपने उसी फोल्डर में जाना है, ये वाला फोल्डर में जाइए और ये वाली फाइल पे राइट क्लिक कीजिए और इसको एडिट विद नोटपैड प्लस कीजिए। अब आपको यहाँ पे इसका ये वाला लिंक ढूंढना है जो रहेगी अपडेट होने से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे फाइंड वाट में उसका लिंक का पूरा लिंक मत लिखिएगा, इसमें बस थोड़ा सा ले लीजिएगा जिससे कि हम उसको फाइंड आउट कर सकें। कुछ वर्ड्स जो है वो ले लीजिएगा, बस इतना ही काफी है।
है ये ले लेता हूँ एफिलिएट इसका नाम, और यहाँ पे इसे बाकी को हटा देता हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको सर्च मारते हैं। अब वो पहले भी आपको पता है कि किस तरीके से मिला था, ये देखिए ये हाइड वाला पोर्शन है ना, यही रह जाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका लिंक कहाँ से शुरू है, ये रहा HTTPS से, क्योंकि बटन्स पे जो डायरेक्टली बना के लगाते हैं तो कई बार उसका लिंक ऐसा होता है कि उसे रिप्लेस नहीं कर पाता फाइंड वाली कमांड। अब हमने इसको क्या किया, कॉपी, वो Ctrl F खोला। अब इसमें हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट, पहले ऊपर वाले में, और नीचे वाले में क्या कर दिया, अपना लिंक पेस्ट। चेक कर लीजिए प्रोस्टाडाइन लिखा हुआ है, मैंने रिप्लेस आल कर दिया। देखिए ये रिप्लेसमेंट हो चुका है एक जगह। अब आपको इसको सेव कर देना है। अब आप कहेंगे कि यार मेरे को लैंडिंग पेज दोबारा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप एक बार लैंडिंग पेज अपना अपलोड कर चुके हो तो आपको अब की बार जो जाना है वो एक फंक्शन आता है, उसी के आगे डिप्लॉय में जाना है, ब्राउज पे जाना है, और वही सेम फोल्डर दोबारा से अपलोड कर देना है। देखिए दोस्तों अपलोडिंग चल रही है, ये अपलोड हो चुका है। अब आप खोल के देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपका लिंक भी अपडेट हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ तो हमारा सही आ रहा था, यहाँ पे सही है। तो लास्ट में जाते हैं, बिल्कुल जो लिंक नहीं आ रहा था। अब ये देखिए फ्रेंड्स हो चुका है ना। चलिए इस पर क्लिक करके भी देख लेते हैं कि रीना आर्या आता है कि नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स हॉप लिंक रीना आर्या आ चुका है। ये मैंने दूसरा लिंक एल्पलिन वाला डाल रखा है, इस बुटेक का नहीं है, पर केवल ये एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कोई भी लैंडिंग पेज कॉपी कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। जो मैंने बोला था वो करके दिखाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, लगता है कि मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, अच्छा हाँ कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स मेरे पूछ लेते हैं कि भाई अगर हमने डोमेन ले रखा है तो उसको कैसे सेटअप करें। तो वो बहुत ईजी है। वैसे डोमेन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ साइट में जाके चेंज साइट नेम करके सेम प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो, प्रोस्टाडाइन रिव्यूज। ठीक है, यहाँ पे रियल भी लिख देता हूँ, रियल प्रोस्टाडाइन रिव्यू। तो आप इस तरीके से उसका डोमेन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली इस तरीके से अपना नाम बना सकते हैं साइट नेम में जाके। फिर भी अगर आपने डोमेन ले लिया है .com तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना डोमेन्स लगाना है। ठीक है, तो वो आप इजीली साइट सेटिंग्स में जाके यहाँ सेटअप ए कस्टम डोमेन पे जाएंगे, योर डोमेन डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। पर वेरीफाई करने से पहले इसमें आपको क्या है कि इसमें इसके जो DNS है नेटलीफाई के, वो आपको उसमें डालने पड़ेंगे DNS का। तो अगर आपको ये सीखना है तो मेरे को आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं एक आपको डोमेन का सेटअप करके पूरी तरीके से दिखा दूंगा, और वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है डोमेन इससे लिंक हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये भी सीखना है कि आप जो है अपना कस्टम डोमेन कैसे लगा सकते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो पूरी तरीके से बताऊंगा। और जो कल ही कोशिश करूंगा कि कल ही उसमें मैं एक वीडियो बना दूं, ताकि आप पूरी तरीके से सीख जाए। तो फ्रेंड्स है ना लैंडिंग पेज बनाना इजी, बस मैं यही हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप अपना जो है एफिलिएट मार्केटिंग को सीखने के लिए अपना पैसा इधर उधर बर्बाद ना करें, जो 1-to-1 ट्रेनिंग पे ना करें, जो लैंडिंग पेज है उस पर ना करें। अगर आपको लगता है कि लैंडिंग पेज आपको खुद भी बनाना है, किसी का कॉपी नहीं करना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एलिमेंटर का यूज़ कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारी साइट है तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है सीखें। आप मुझे केवल वीडियो में ये बता दें कमेंट्स करके कि सर मुझे एलिमेंटर पे सीखना है या मुझे और किसी और प्लेटफॉर्म पे सीखना है, तो मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखा दूंगा। क्योंकि मैं भी शुरू में लैंडिंग पेज का ही प्लेटफॉर्म पे बनाता, पर मुझे ये ईजी मेथड लगा, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय देने के लिए, और मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको रियल नॉलेज दूँ, कुछ भी ऐसा ना बताऊँ जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है ना कि कॉपीराइट का कोई इश्यू आएगा कि भाई ये फाइल्स में कॉपीराइट का रखा, तो आप ऐसा नहीं है। आप जैसे ये आपने कॉपी किया तो आप इसको भी बदल सकते हैं। आप जैसे प्रोडेंटिव सप्लीमेंट लिखा है, इसकी जगह कुछ और लिख दीजिए, वो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इस नोटपैड++ में, उसका कोई भी हेडिंग वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल चलेगा, लोग बाग देखेंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।